कोरोना की आग में धधक रहा है। लेकिन क्या यहाँ की आम जनता सोचा है कि आग कौन फैला रहा है और किसने फैला रहा है? कभी नहीं सोचा, क्योंकि यहाँ की आम जनता है कमाने खाने में लगी हुई थी। लेकिन सरकार को नियत देखी, पिछले साल कोरोना के नाम पर एक साल लगातार लोगों का कारोबार बंद रखा। एक साल तक लोगों को ये कहा कर रखा कि कोरोना हो गया है इसलिए आप लोग घरों में रहिए। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ सरकार से और जो मंत्री लोग हैं उनसे कि आप बताइए कि सिर्फ कोरोना पब्लिक के लिए, सिपाहियों के लिए नहीं? पूरे लॉकडाउन में सिपाही हमारा रोड पर घूमता रहा, नेता के लिए नहीं। सिपाही हमारा है जो रोड पर घूमता रहा। नेता लोग वोट मांगते रहे, जहां तहां वोट मांग रहे हैं, भीड़ लगा रहे हैं। वहां कोरोना नहीं है क्या? अरे वहां मैं पूछना चाहता हूं सरकार से, वहां कोरोना नहीं है क्या? ये अमित शाह, नरेंद्र मोदी जिसको प्रधानमंत्री बना दिया लोगों ने, 302 वोट से डालकर उसको प्रधानमंत्री बनाया, संसद में भेजा कि देश का विकास हो। और आपने क्या किया? एक विधानसभा के भी चुनाव मांगने के लिए, वोट मांगने के लिए बंगाल में 50 रैलियां किया, 50 रैलियां तक। बताइए, मैं पूछना चाहता हूं कि ये 50 रैली में आपने जो इतनी भीड़ लगाई है, इतनी भीड़ लगाई है, उसमें कितना कोरोना फैला दिया लोगों के बीच में। आज आप लोग को कहते हैं कि ये दे रहे हैं, वो दे रहे हैं, आप करेंगे मैं दवा बना लिया। पिछले साल बोला कि मैं दवा नहीं बनाया हूं इसलिए घर में रहिए। अभी आपने दवा बनाया और ऐसा दवा बनाया किस काम का, उसके लेने के बाद भी और लोग बीमार पड़ रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आता है कि आपने दवा का टेस्ट किया भी या नहीं किया, और आप सीधे दवा का यूज आपने जनता पर करना चालू कर दिया, जिसका परिणाम ये हुआ कि जो भी सुई ले रहा है अधिकतर आदमी बीमार पड़ रहा है। ये भी यहाँ पर आपकी सरकार की फॉल्ट है। सरकार कहती है ये देंगे वो देंगे, आपकी बेड की कमी पड़ रही है। आपके यहाँ तो सोच लीजिए ऑक्सीजन भी नहीं मिल पा रहा, दवा तो छोड़ दीजिए आप। ऑक्सीजन के लिए भी सभी स्टेट आपसे गुहार कर रहा है, सभी स्टेट आपसे है जो मांग कर रही है, फिर भी ऑक्सीजन नहीं दे पाते हैं। यहाँ का जनता को खुद ही सोचना पड़ेगा कि आपको क्या करना है, कैसे आपको आगे बढ़ना है। यहाँ का जनता सोचेगी, क्योंकि यहाँ का जनता खुद अपना जीवन का रक्षा खुद करेगी। सरकार, निगम सरकार, इसको लोग पास ला कर बैठा आपके धन से, आपकी गड़ी कमाई से ये लोग घूम रहे हैं, ये लोग ऐश कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ सरकार से एक बात कि कोरोना 20 साल को हो गया, जोगी जी को हो गया, उत्तर प्रदेश के अखिलेश यादव को हो गया, मनमोहन सिंह को हो गया, अमिताभ बच्चन को हो गया। कौन सी ऐसी दवा देते हो जो ठीक हो जाता है और आम जनता मर जाती है? मुझे समझ में नहीं आता कि कोरोना का दवा भी 2 रंग के बनाया है क्या? एक तो ठीक हो जाता है और एक है जो गरीब आदमी मर जाती है, दम तोड़ देती है। ऐसा क्या है? या तो फिर वहां पर आपका दवा है ही नहीं, या झूठ बोल रहे हैं। अगर सही बात है तो वही दवा आपने अखिलेश यादव को दिया, वही दवा आपने जोगी जी को दिया, और वही दवा एक आम जनता को देते हैं। रहा कोरोना की बात, हमने आज तक किसी मुजहर को, किसी डोम को कोरोना होते नहीं देखा है। सभी एसी वाले को कोरोना होता है सुन रहे हैं। जितने बड़े बड़े लोग हैं उन्हीं को ज्यादा कोरोना हो रहा है, और उनका कोरोना ठीक भी हो जा रहा है। बड़े लोग का कोरोना भी दया खा रही है, लेकिन आम गरीब जो बेरोजगार जनता है उनको दया कोरोना भी नहीं खा रही है। कोरोना से तो कम अभी अर्थव्यवस्था इतनी भारत सरकार धरा दी है देश का कि अगर नहीं संभला देश तो हमारा देश का आधा आबादी भूख से मर जाएगी। इस बात को मैं गारंटी देता हूं। अगर आज भी जनता का होश नहीं हुआ, आज पहले एक जमाना था कि लोग स्कूल भेजना चाहते थे कि मेरे बच्चे के स्कूल चला जाए क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है। लेकिन आज पैसा होने के बाद भी स्कूल नहीं उसका बच्चा जा सकता है, क्योंकि आपने इतना दादागिरी कर रखा है कि वे कोरोना का नाम पर स्कूल बंद, बच्चे अगले साल से नहीं पढ़ रहे, पिछले साल से स्कूल बंद है, सभी बच्चे बेकार हो रहे हैं, सभी बेरोजगार हो रहे हैं। और आप क्या कर रहे हैं? बिना पढ़ाए मैट्रिक में फर्स्ट डिवीजन पास, बोर्ड टॉप, इंटर पास, आप क्यों बेवकूफ बना रहे हैं जनता को? क्यों बेवकूफ बना रहे? मैं पूछना चाहता हूँ सरकार से, जब आपने स्कूल खोला ही नहीं तो ये जो हम लोग आम जनता के जो कलेक्शन जा रहे हैं इनकम टैक्स का, उसका पैसा इन टीचरों को क्यों दे रहे हैं आप? 40,000 50,000 रुपया, काम किया नहीं, पढ़ाया लिखाया कुछ नहीं, पैसा किस बात को दे दिया हमारा? वही पैसा आप कोविड में लगाते, वही हॉस्पिटल में लगाते, चंदा करके हम लोग और मांग लेते, कई हॉस्पिटल बना लेते। आपको तो पता था, पहले तो कह रहे थे कि मुझे पता नहीं था, ये आपदा आ गई हम पर, लेकिन अब तो पता था ये सब पहले से आप लोगों को। लेकिन नहीं, आप लोगों को थोड़ी ये सब काम करना है, आप लोगों को तो चुनाव का वोट मांगना है। जनता से क्या लेना देना है आपको? जनता से कोई मोह ममता नहीं है। जनता मरे तो मरे, हमें वोट चाहिए, हमें सीट चाहिए, हमें बंगाल चाहिए, हमें बिहार चाहिए, हमें आसाम चाहिए, पूरे मुल्क हमें चाहिए। ये तो ऐसा कर रहे जैसे सिकंदर कर रहा था कि पूरे वर्ल्ड में हमें राज चाहिए, और अंतिम में मरा तो खाली यहाँ चला गया। एक बात याद रख लीजिएगा, यहाँ का जनता बेवकूफ नहीं है, थोड़ा सहनशील तो है, बेवकूफ नहीं है। जो मंत्री लोग बेवकूफ बना रहे हैं और मंत्रियों को कुछ नहीं हो रहा है, आप कोई अमृत का प्याला पी के नहीं आए, ये जान लीजिए आप। और आप जिस तरह से देश के वासियों को तड़पा तड़पा के मार रहे हैं ना, ये लोग काम करना चाहता है, काम करने नहीं देते। आपके पास रोजगार तो है ही नहीं,
एक रोजगार बता दिए किसी डिपार्टमेंट का, सभी डिपार्टमेंट आप निजीकरण करते चले जा रहे हैं। और आप जो भी पैसा भी बैंक में रखा हुआ था इंसान का, उसको नोटबंदी में तोड़ दिया आपने, जो भी कर दिया जैसे के तैसे कर दिया। कारोबार जब किस तरह संभाला इंसान ने, तो उसको आप दुकान नहीं खोलने दे रहे, उसको आप पढ़ाने नहीं दे रहे, उसको लिखाने नहीं दे रहे। तो बताइए कि जनता क्या करेगी? आज जनता जब बगावत उतरेगी तो आप कहिए ये तो भारत का विरोध कर रहा है, ये लोग तो गलत आदमी हैं। लेकिन आप कभी कहिएगा कि हम कितना गलत आदमी है? जितने मंत्री लोग हैं ये भीड़ लगवाते हैं करोड़ों की संख्या में और घूम रहे बिना मास्क के। हम मास्क नहीं लगाते 2000 रुपया देते हैं जुर्माना, और आप लोग क्यों रुपये जुर्माना देते हैं? और यही पुलिस को समझ में नहीं आता है, आम जनता को मारती है, 10 लाठी 20 लाठी मारती है, गिर के मारती है। लेकिन प्रशासन के जब आप मंत्री के सामने खड़ा होते हैं और वो बिना मास्क का खड़ा होता है, भाषण देता है, क्यों नहीं वही डंडा से इस्तेमाल करते हैं? इसका मतलब आप जो डंडा लाठी है वो आम जनता के लिए बनाई गई, आम जनता को जितना मार सकते हैं आप। लेकिन एक नेता को आप सिर्फ संरक्षण कर सकते हैं, मार तो दूर की बात है, संरक्षण करते हैं आप। यानी आप भीड़ में गैदरिंग करके लोगों को बुलवाते हैं और भाषण सुनवाते हैं, तालियां बटोरते हैं। और हमारा देश का मीडिया सब बिका हुआ है। आज हमारा देश का लोग संकट में है, उसको कुछ नहीं दिखाता है। किसान रैली लगा के बैठा हुआ है 2 महीना 4 महीना से, लेकिन वहां तक नरेंद्र मोदी को फुर्सत नहीं हुआ कि एक दिन जाकर के उन किसानों की समस्या को सुने, जो पूरे लॉकडाउन में पूरे भारत को भूखे नहीं सुलाया। अब ऐसा किसान को आज 6 महीना से धरना पर बैठा हुआ है, लेकिन आप उसको सुध बुध नहीं लिए। लेकिन बंगाल जाने के लिए आपका टाइम ही पे टाइम है, कितना मजा आ रहा है। सोच लीजिए, एक प्रधानमंत्री करके ही स्टेट में जाता है तो करोड़ रुपया खर्च आता है, 50 पर बंगाल में गए हैं, 50 रुपये बर्बाद करेगा। देश का कोई प्यार होता मोदी जी तो आप वही पैसा हॉस्पिटल बनवा देते, आप वही पैसा को लगा देते आज इन सब क्षेत्रों में। तो हम समझते हैं कि आज ऑक्सीजन आज हर दवा अवेलेबल होता। हमारा देश का जो लाखों की संख्या में मर रहा है और आप दिखा रहे हो 3 लाख जा रहा है। जब 6 और 7 में आया था केस तो पूरे हिंदुस्तान को लॉकडाउन कर दिए थे, लेकिन बस पुलिस को लॉकडाउन में नहीं किया था। क्यों? पुलिस को कोरोना नहीं होता है क्या? पुलिस कोई अलग धरती से मंगल ग्रह से आया क्या? ये थाना के जितने भी अधिकारी है मंगल ग्रह से आया क्या? वो पृथ्वी के वासी नहीं है क्या? उसे कोरोना नहीं होता है क्या? वो खुलेआम घूमते रहता है, और घूमता किस लिए? कोरोना पकड़ने के लिए नहीं, वो पकड़ने के लिए लोगों को अकस करने के लिए घूमता रहता है बिना मास्क के। क्योंकि पब्लिक है, उसके बच्चे भूख से मर रहे हैं, उसके प्यास से पत्नी मर रही है, वो कमाने के लिए निकलेगा ही, वो बाजार जाएगा ही। पुलिस बैठी हुई है, पकड़ा, लाओ 500 रुपया, लाओ 2000 रुपया, खाने का तो औकात नहीं, 500 रुपये कहां से देगा? इसलिए हम तमाम भारतवासियों से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि अगर आप इस सप्ताह से बचना चाहते हैं तो खुद आपको आगे चलना पड़ेगा और अपने दिमाग से सोचना पड़ेगा। इन नेताओं और मीडिया के बातों से दूर रहना पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत।